हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर बोनस को लेकर। तो 6 सितंबर 2024 के अंदर इसके अंदर 10:1 के रेशियो में बोनस दिया गया था। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, बोनस के बाद एडजस्टेड चार्ट आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को चर्चा करें तो ये स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 334 आती हुई दिख रही है। वहीं हम लोग बात करें 200 डीएमए की, तो इसकी जो वैल्यू निकलती है लगभग 351 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो ठीक इस दोनों लेवल्स के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर लगातार कमी हमें देखने को मिली है। सिर्फ और सिर्फ 86,000 की ही वॉल्यूम देखने को मिली, जो कि बहुत ही नंबर्स कम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो तकरीबन 64.60% के माल उठाई गई है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर लेवल्स के लिए, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। ये यहाँ से अपसाइड के लिए मूव अगर करता है भी, तो क्या इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो कहीं ना कहीं 300 का जो लेवल्स है, इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देता है, यानी कि 300 लेवल्स को तोड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो बनता है वो 284 के आसपास का अच्छा सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है हमारा 284 का। जिस तरह के बाजार की सिचुएशन बनी हुई, जहाँ पर बाजार में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, अगर 300 के लेवल्स को तोड़ता है तो आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है, या फिर हो सके तो आप कहीं ना कहीं अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा एवरेज आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चार्ट को 1 डे की जगह पर 1 वीक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लेवल्स को इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये देखिएगा, मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ, आपके सामने क्लियरली चार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो लेवल्स है, ये हमारा कहीं ना कहीं 286 रुपए का, 284 रुपए का लेवल्स है, जो कि हमारा एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अप साइड में हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, तकरीबन 324 का लेवल एक छोटा टारगेट हमारा हो सकता है। इस स्टॉक्स में आपको छोटे छोटे टारगेट के साथ जाना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ये स्टॉक्स आपको डेफिनेटली दे सकता है यहाँ से। अगर हम लोग बात करें फ्रेश खरीदारी के लिए, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं, तब कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री भी आप बना सकते हैं, या अपने रिस्क के हिसाब से अगर आप अभी भी बनाना चाहते हैं तो अपने कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग बात करें तो पहला जो लेवल्स इसके लिए हो सकता है, ये 324 का लेवल्स हो सकता है, जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल्स की हम लोग बात करें तो 348 का होना चाहिए। ये जो है नेक्स्ट टारगेट लेवल्स हमारा हो सकता है। तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट के साथ जाना, क्योंकि इसके अंदर लगातार वॉल्यूम की भी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर एक नजर हम लोग डालें इसके ऊपर डिविडेंड के लिए, तो ये बोनस के पहले आप देखिएगा डिविडेंड क्या शानदार आपको देती हुई आ रही थी। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर 150 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 150 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देता था। यानी कि डिविडेंड देने में ये मास्टर है कहीं ना कहीं। तो आप डिविडेंड के पर्पज से भी आप देखा जाए तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट ये जनरेट करके दे सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो काफी बेहतरीन डिविडेंड आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा इसके अंदर। मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टेक्निकल्स जो आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से टेक्निकल्स है, मेरी तरफ से किसी भी तरह का फोरकास्टिंग ये यहाँ पर नहीं है। अगर मैं बात करूँ 16 ऐसे इंडिकेटर जो कि यहाँ पर सेल का स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पर दिखा रहे हैं, और 2 ऐसे इंडिकेटर जो कि यहाँ पर बाय का इंडिकेशन शो कर रहे हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग सेल को देखकर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको सेल कर देना है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, बाजार गिर रही है, वीएसटी इंडस्ट्रीज की जो स्टॉक्स प्राइस गिर रही है, इस वजह से ये यहाँ पर सेल आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, वन एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का टारगेट जो दिया है 327 का दिया, ये यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होगा। तो आप इस लेवल्स को भी देख कर आपको फॉर्मो में नहीं आना है। तो आपको वीएसटी इंडस्ट्रीज के अंदर सोच समझ के काम करना, जल्दबाजी में यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना। जैसे ही क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं, अगर नतीजे अच्छे आते हैं, होपफुली यहाँ से अपसाइड का मूव हमें दिखाने को मिल सकता है। अगर नतीजे खराब आते हैं तो आपको 300 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बस मैं आपको यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कैपिटल आपका